हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन के बारे में। इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था गैस्ट्रोलेशन के बारे में। ठीक है, जिसने इससे पहले वाले लेक्चर अभी नहीं पढ़े हैं या नहीं देखे हैं तो पहले उनको अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद इस लेक्चर को सुनना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट जो है थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो, प्लेसेंटेशन प्लेसेंटेशन क्या होते हैं? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाना यानी प्लेसेंटा बनना। हाँ, अब ये प्लेसेंटा प्लेसेंटा इज व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा होता क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे इस तरह से। इट इज़ ए टेम्पररी, ये क्या है, एक टेम्पररी फिलहाली क्या है, इंटीमेट, मतलब बिल्कुल बिटवीन टू इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल एंड फिज़ियोलॉजिकल कनेक्शन। बहुत इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल और फिज़ियोलॉजिकल कनेक्शन है किसके बीच में? बिटवीन फ्यूटल एंड मैटरनल टिश्यू। फ्यूटस और मैटरनल टिश्यू, ठीक, यानी फ्यूटस और किसके बीच में? फ्यूटस और मैटरनल टिश्यू के बीच में क्या है, एक कनेक्शन है। ये कहने का मतलब है, मान लो अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो अगर इसमें इम्बेड होगा ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, तो इम्बेड होने के बाद जो कनेक्शन इन दोनों के बीच में बनते हैं, फ्यूटस, मान लो ये फ्यूटस है, ये मैटरनल डर्म लेयर है, ये एंडोडर्म्स है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये कनेक्शन एक मैकेनिकल फंक्शन करते हैं, दूसरा है फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं। जैसे कि ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं माँ मैटरनल से फ्यूटस को, रेस्पायरेशन सप्लाई करेगा, उसके अलावा एक्सक्रीशन करेगा वगैरह वगैरह। किसको करेगा? फ्यूटस को करेगा। फ्यूटस को ये क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, फॉर प्लेसेंटा फॉर्मेशन, प्लेसेंटा बनने के लिए ब्लास्टोसिस फॉर्म्स क्रोनिक विलाई। ब्लास्टोसिस के पास क्या होते हैं? क्रोनिक विलाई होते हैं। ये क्या होते हैं हम पढ़ेंगे। विच इंटरडिजिटेट इनटू क्रिप्स ऑफ यूट्रस, जो क्या करते हैं, यूट्रस के क्रिप्स के साथ वो क्या हो जाते हैं, इंटरडिजिटेट हो जाते हैं। ये क्या है देखो, हाँ, मान लो ये है ब्लास्टोसिस्ट, तो हमने देखा था इसमें इम्ब्रानल नॉब, एक्टोडाम, मिजोडाम एंड ये सारे होते हैं। अब इसके बाहर से जो पार्ट होते हैं, ये वाला इस तरह के पार्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोनिक विलाई। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोनिक विलाई बोलेंगे, क्रोनिक विलाई। ठीक है, जो हमने अभी अभी देखा। क्रोनिक विलाई क्या करते हैं, फीमेल के, मसलन फीमेल ऑर्गन के, मान लो ये इसके यूट्रस का एक पहला पार्ट यानी एंडोडाम है। एंडोडाम जो है असल में किस तरह से होते हैं, एंडोडाम जो है कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक, तो यहाँ तक समझ आया। अब ये वाला पार्ट भी क्या है, इसको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स, इसको हम बोलेंगे क्रिप्ट्स। इस क्रिप्ट्स में क्या हो जाते हैं, आपका ये वाला क्रोनिक विलाई वाला जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसमें फिट हो जाते हैं, ये यहाँ पर आ जाते हैं। तो क्या बनेगा देखो, मान लो अगर ये मेम्ब्रेन होगा, ये अगर मेम्ब्रेन होगा यूट्रस का, तो इसमें क्रोनिक विलाई इस तरह से आ जाते हैं, इंटरडिजिटेट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, इंटरडिजिटेट हो जाते हैं, फिर इस तरह से फिट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट इसमें यानी एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट का क्रोनिक विलाई जो है ये क्या हो गया, इंटरडिजिटेट हो गया। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद क्या होते हैं, क्रोनिक विलाई फ्यूज विथ यूट्राइन म्यूकोसा टू फॉर्म प्लेसेंटा। फिर उसके बाद जब ये पूरी तरह से इम्बेड हो जाते हैं, पहले तो पूरा ये इम्बेड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से इम्बेड हो जाएगा। इम्बेड होने के बाद में एक ऐसा स्टेज भी आता है, यानी ये जो इम्बेड हो चुका है, इंटरडिजिटेट हो चुका है, ये बाद में फ्यूज हो जाते हैं, पूरी तरह से मिल जाते हैं। मिलने के बाद क्या हो जाते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं, यानी ये इस तरह से बनाएगा। मान लो ये क्रोनिक विलाई होगा, ठीक है। अब ये पूरी तरह से मैटरनल टिश्यू में ये क्या है,
फिक्स्ड है, ये एंडोडर्मिस। अब ये पूरा यहाँ पर फ्यूज़ हो चुका है, पूरी तरह से मिल चुका है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक कनेक्शन बनते हैं किसके बीच में, फ्यूटस और प्लेसेंटा के बीच में, ये मैटरनल के बीच में। ठीक है, फ्यूटस और मैटरनल टिश्यू के बीच में। हाँ, जैसे इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से ये इंटरडिजिटेड हो जाते हैं और किस तरह से ये इम्बेड हो जाते हैं। ठीक, अब देखो, द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू इम्ब्रियो बाय umbilical कॉर्ड। प्लेसेंटा जो है इम्ब्रियो के साथ कनेक्ट होते हैं, किसके थ्रू, umbilical कॉर्ड के थ्रू। कहने का मतलब है, मान लो ये इम्ब्रियो होगा, ठीक है, इसके बाहर क्या है, ब्लास्टोसिस्ट का लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट। तो यहाँ से इस एक कनेक्शन होते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्बिलिकल कॉर्ड, इसको हम बोलेंगे इम्बिलिकल कॉर्ड। फिर उसके बाद क्या होते हैं, ये जो क्रोनिक विलाई है ये यहाँ से है, फिर ये वाला एंडोपार्ट, एंडोमीट्रियम। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से और एक जो कनेक्शन बनते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं, बोलेंगे हम प्लेसेंटा। लेकिन प्लेसेंटा और इम्ब्रियो के बीच में जो कनेक्शन है इसको हम बोलते हैं इम्बिलिकल कॉर्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इम्बिलिकल कॉर्ड। इम्बिलिकल कॉर्ड क्या होते हैं, इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द इम्ब्रियो। ठीक है, द पार्ट ऑफ प्लेसेंटा कंट्रीब्यूट बाय फ्यूटस इज कॉल्ड इट फ्यूटल प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का वो पार्ट जो फ्यूटस की वजह से कंट्रीब्यूट होते हैं, फ्यूटस से कंट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसको हम बोलेंगे फ्यूटल प्लेसेंटा। अब उसके अलावा प्लेसेंटा का वो पार्ट जो फ्यूटस से नहीं बल्कि मदर से कंट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसको हम बोलेंगे मैटरनल प्लेसेंटा, या इसका दूसरा नाम क्या है, डेसिडुआ, डेसिडुआ। ठीक है, अब मैटरनल प्लेसेंटा या डेसिडुआ जो है वो तीन तरह का होते हैं। नंबर 1 होते हैं डेसिडुअल बेसिलिस, ठीक है, नंबर 2 होते हैं डेसिडुअल पेराइटलिस, नंबर 3 होते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ठीक है, डेसिडुआ बेसिलरिस क्या होते हैं, ये वो पार्ट होते हैं ब्लास्टोसिस्ट का जहाँ जो क्या होते हैं, इम्बेड होते हैं, हम अभी देखेंगे। दूसरा मिडल पार्ट होते हैं पेरिटालिस, और कैप्सुलरिस क्या होते हैं, जो सेपरेट कहते हैं। मान अगर इस पिक्चर में हम देखेंगे तो आपको ये जो पार्ट इम्बेड है यहाँ पर, इस तरह से इम्बेड है, इस पार्ट को यानी यहाँ से लेकर ये वाला रीजन है, इसको हम बोलेंगे डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ बेसिलिस बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से ये वाला पार्ट, यहाँ से इस तरह से सेल बने हैं या इस तरह से सेल बनेंगे, इसको हम बोलेंगे डेसिडुआ पेराइटलिस, इसको हम क्या बोलेंगे, डेसिडुआ पेराइटलिस। उसके बाद मान लो ये ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट के बाहर से इस तरह से है, इसको हम बोलेंगे डेसिडुआ कैप्सुलरिस्ट। ठीक है, तीन तरह का लेयर बना। डेसिडुआ बेसिलिस यानी वो पार्ट जो इम्बेड हो चुके हैं, कहाँ पर, एंडोमीट्रियम में, एंडोमीट्रियम में ये इम्बेड हो चुके हैं, उस पार्ट को हम बोलेंगे डेसिडुआ बेसिलिस। या प्लेसेंटा का वो पार्ट जो इम्बेड नहीं है, बी सेंटर वाला है, उसको हम बोलेंगे डेसिडुआ पेराइटलिस। ठीक है, उसके अलावा डेसिडुआ कैप्सुलरिस क्या होते हैं, वो पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं, इम्ब्रियो को, मान लो अगर यहाँ पर इम्ब्रियो होगा, उसको, ये यूट्रस है, तो यूट्रस और इम्ब्रियो को क्या करते हैं, सेपरेट करने वाला लेयर, इसको हम बोलेंगे डेसिडुआ कैप्सुलरिस। डेसिडुआ कैप्सुलरिस की वजह से इम्ब्रियो और यूट्रस जो है वो अलग रहते हैं। तो इस तरह से मैटरनल प्लेसेंटा आपको तीन तरह के होते हैं, एक को हम बोलेंगे डेसिडुआ बेसिलिस, दूसरे को हम बोलेंगे डेसिडुआ पेराइटलिस, तीसरे को हम बोलेंगे डेसिडुआ कैप्सुलरिस बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्लेसेंटा के, मैटरनल प्लेसेंटा के 3 टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो प्लेसेंटा फंक्शन क्या करते हैं, देखो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, इट हेल्प्स इन द न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो। प्लेसेंटा क्या है, कनेक्शन बिटवीन द फ्यूटस एंड द मैटरनल। तो ये एक काम क्या करते हैं, हेल्प्स इन न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन यानी खाना प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। अगर उसको कार्बोहाइड्रेट या दूसरे इंजाइम्स, ठीक है, या दूसरे एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उसको फ्यूटस तक कौन पहुंचाते हैं, प्लेसेंटा।
कहने का मतलब प्लेसेंटा वो कनेक्शन है जो न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं किसको, एम्ब्रियो को। कहाँ से, मैटरनल से एम्ब्रियो तक न्यूट्रिशन पहुंचाने वाला पार्ट कौन है, प्लेसेंटा, ये काम करते हैं। उसके अलावा प्लेसेंटा का दूसरा काम क्या है, ये मैटरनल से, फिर से मैटरनल से क्या पहुंचाते हैं, एम्ब्रियो को रेस्पिरेशन पहुंचाते हैं, यानी ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं एम्ब्रियो से। मैटरनली कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी सारी चीज़ें क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, यानी रेस्पिरेशन का काम करते हैं प्लेसेंटा फिर से। उसके अलावा इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ एम्ब्रियो, ये क्या करते हैं, मैटरनल से एम्ब्रियो के बीच में क्या करेगा, एक्सक्रीशन का काम करेगा। मसलन एम्ब्रियो में कुछ एक्सक्रीटरी या नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बना, तो इसको एग्जिट होना है, एग्जिट होने के लिए वो प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा मैटरनल तक, फिर उसके बाद ये एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। यानी प्लेसेंटा का काम और क्या हुआ, एक्सक्रीशन का भी इसने काम किया, ठीक है, बिटवीन द मैटरनल एंड एम्ब्रियो। इसके अलावा प्लेसेंटा का और एक फंक्शन क्या है, इट एक्ट एस एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा, यानी ऐसा ग्लैंड जो क्या है, जो डक्ट के थ्रू केमिकल को रिलीज करते हैं एंड सेक्रेट्स। और ये क्या सेक्रेट करेगा, देखो कुछ हार्मोन्स जैसे कि इस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उसके अलावा HCG जिसको हम बोलेंगे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, उसके अलावा एंड और ये क्या सेक्रेट करेगा, HPL यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन सेक्रेट करेगा। इस तरह से प्लेसेंटा जो है बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जैसे इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG और HPL, ठीक है। और ये खुद प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा, ठीक। ओके, नंबर नेक्स्ट है एंटीजन इम्यूनोग्लोबिन जी प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, यानी प्लेसेंटा क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन जी ये एक एंटीबॉडी है, इसको पहुंचाते हैं कहाँ से, मैटरनल से फ्यूटस तक, ठीक है। तो उससे क्या होते हैं, जब एक बार IgG मैटरनल से फ्यूटस को पहुंचेगा IgG, तो उससे क्या होगा, IgG में अगर कोई इन्फेक्शन या फ्यूटस में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ या दूसरी चीज़ों का असर हुआ, तो उससे बचने के लिए IgG इसको मदद करेगा, फ्यूटस को इम्यूनिटी का एक मदद करेगा, फ्यूटस को क्या करेगा, फ्यूटस को एक पैसिव इम्यूनिटी देगा, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, यानी उसको एक डिफेंस सिस्टम बनाएगा, यानी इन्फेक्शन से बचाया किसने, IgG ने। और IgG खुद कहाँ से आया, मैटरनल से, किसके थ्रू आया, प्लेसेंटा के थ्रू आया, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल प्लेसेंटा जो है इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर, फ्यूटस की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने में ये कुछ ना कुछ मदद करते हैं। हाँ, इट स्टोर्स ग्लाइकोजन टिल द फॉर्मेशन ऑफ लीवर, ये क्या करते हैं, जब तक फ्यूटस पूरा डेवलप होकर लीवर नहीं बनाएगा तब तक ग्लाइकोजन जो है स्टोर होगा कहाँ पर, आपके प्लेसेंटा में स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजन इज स्टोर इट इन प्लेसेंटा टिल द फॉर्मेशन ऑफ द लीवर, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।